केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सियाराम चौक के पास रेलवे की खबरें हम आपको कई दिखा चुके हैं। ये सब हाथों में पट्टा लेके पहुंचे। इनका ये कहना है कि सरकार ने इन्हें पट्टा दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, उसमें ये अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे लालन पालन कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई हमाली कर रहा है और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अचानक जेसीबी आती है, कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं कि सामान बाहर निकालना हो निकाल लो, नहीं तो हम आपकी दीवारें तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे। और कुछ मकान तोड़ना शुरू भी कर दिए, जिसके बाद इनमें दहशत मच गई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पूर्व पार्षद, इसके अलावा खंडवा विधायक कंचन तन्वे, एक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे मौके पर पहुंचे, 2 बार पहुंचे, रेलवे के अधिकारियों के समक्ष इन सब का पक्ष रखा और ये पट्टा लेकर यहाँ आए हैं। यहाँ पर जो नाम है छोटी बाई पति रमेश, संत रैदास वार्ड और वी निर्दिष्ट भूमि 30 का ये पट्टा है और 15 बाय 20 का 300 स्क्वायर फीट का इनका पट्टा है। इसी तरीके से ये सब पट्टे वाले लोग हैं जो पट्टा लेकर पहुंचे हैं कि भाई जब आपको सर्वे करना था तो पहले सर्वे कर लिया होता। नगर निगम की टीम ने क्या सर्वे किया, राजस्व विभाग की टीम ने क्या सर्वे किया, रेलवे की टीम ने क्या सर्वे किया। और हमने खबर में भी दिखाया था, जब विधायक प्रतिनिधि आए थे तो रेलवे के अधिकारियों ने तीन जगह बताई थी कि यहाँ हमारी ज़मीन है, यहाँ है, जिससे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एक्चुअल रेलवे की ज़मीन है क्या। तो इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इसलिए ये आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। बिटिया, क्या नाम है आपका? काजल। पापा का क्या नाम है? जितेंद्र। ये किसका पट्टा है? नाना नानी का पट्टा है। तो बड़ी टेंशन आ गई होगी, मकान ही तोड़ने आ जाते हैं सीधा वो। अच्छा, आपका किस नाम से पट्टा है? छोटी बाई। आपका किस नाम से पट्टा है? राबिया भी मेरी सास के नाम पे है। फिरोज। किस नाम से पट्टा है आपका? ये लीला लक्ष्मण। अच्छा, आपका? ये उषा बाई, ये नूरजहां, पुष्पा बाई भगवती प्रसाद और ये पट्टा है उषा बाई पति चंदू। और ये जो पट्टा है जग्गू पिता जगमोहन यादव। ये सबके पट्टे हैं, सबके नाम हैं, क्योंकि एक एक से बात कराएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। गोयल साहब से जानते हैं। गोयल साहब, एक्चुअल कहानी है क्या? इतनी कन्फ्यूज़न है क्यों? रेलवे कह रही है हमारी ज़मीन है, नगर निगम ने राजस्व की टीम को बुलाया तो वो उन्होंने बाकायदा पट्टा दिया, फिर ये बात आई कि इनको तो दूसरी जगह पट्टा अलॉट था, ये तो यहाँ रह रहे हैं। है क्या पूरी कहानी? सर, इन लोगों को, ये लोग कभी कभी 30-35 साल से यहीं पर रह रहे थे। अच्छा। तो इनको पट्टे दिए गए। अब आज ये तोड़ने के लिए आए हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है। अब रेलवे की ज़मीन है तो इनको पट्टे क्यों दिए गए? प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया? और अगर इनको आज यहाँ से हटा रहे तो इनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। स्थापित किया जाए, ये कलेक्टर साहब से मांगे हम लोग। अच्छा, रेलवे क्या कह रहा है उसको लेके? वो ज़मीन हमारी है। रेलवे बार बार नपती लेकर के थोड़ी आगे तक जाती है, फिर आगे तक जाती है, आगे तक जाती है, बोले हमारी है। बोले अच्छा, एक जगह स्थायी हमको बता देना कि आपकी ज़मीन कहाँ तक की है। और फिर ये जब ये पट्टों की बात आई तो नगर निगम ने सर्वे नहीं किया था क्या? नगर निगम ने पट्टे तो राजस्व बांटता है। अच्छा। नगर निगम नहीं देती पट्टे। अच्छा, हमारा कहना यह है कि अगर इनको आप यहाँ से हटा रहे तो इनको कहीं भी विस्थापित किया। तो ये पट्टे हैं कहाँ की जगह की? पट्टे भी दिए, एक्चुअल गलत तरीके से दिए। अच्छा, ये जिस स्थान पर पट्टे दिए ना, वहाँ की जगह है ही नहीं है। ये दूसरी जगह पट्टे हैं, उनको यहाँ वितरित कर दिएगा। दूसरी जगह के पट्टे यहाँ वितरित कर दिए और ये इस आस में रह रहे हैं कि भाई हमारी यहाँ जगह है। प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया। प्रधानमंत्री आवास भी 2-3 लोगों के इसी जगह पे मिल गया, इन्हीं पट्टों पे। और घर भी बन गया। किसका प्रधानमंत्री आवास बना आप में से? कितने टाइम से बना है आपका? एक मिनट रुको। आपको कितने टाइम हो गया? 3 साल हो गए। आपको 2 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? हमको भी तो कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। प्रधानमंत्री आवास कब मिला? ये तभी अभी मिला। तो भाई प्रधानमंत्री आवास मिलते समय जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग पूरा डाटा सैटेलाइट पर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर बाकायदा फ़ोटो होती है। तो कितने बड़े एरर है कि जो लोग योजनाएं बांट रहे हैं, जो लोग सर्वे कर रहे हैं, वो क्या चेक कर रहे हैं? कुछ नहीं चेक कर रहे। लेकिन अचानक आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, ऐसा जैसा इनकी ज़िंदगी में आ गया। तो इनका भूचाल ख़त्म हो, अगर इन्हें विस्थापित करना है, रेलवे को ये सपोर्ट करने को तैयार हैं। सभी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा घर तोड़ा गया है या हमारा घर टूटेगा, हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए, पट्टा दिया जाए और जो प्रधानमंत्री आवास है उसका लाभ भी दिया जाए। ये कुल मिला के इनकी मांग है। सही बात है? ठीक है गोयल साहब, यही मांग है ना आपकी? तो ये फिलहाल जन सुनवाई में पहुंचे हैं। कुछ बहन कहना चाह रही है, बताओ बहन।
हम इतने साल से यहाँ रह रहे, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हमको जब सरकार ने पट्टा दिया तो फिर हमको जगह भी दे, हमको जगह भी होना। हम मल्टी नहीं ले सकते, हमारी स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है मल्टी लेने की। हम बच्चों को पाल ले वही बहुत है। बस हमको है ना कहीं जमीन दे दो, हम हमारा टपरा ठोकेंगे वही रहेंगे। हमको कुछ नहीं होना, कि सरकार से होना, वो उनकी जमीन है वो ले सकते हैं। कुल मिला के आप शिफ्ट होना चाहते हो, लेकिन कम से कम जितनी जगह है दूसरी जगह मिल जाए और फिर आपको परेशानी ना हो, परमानेंट जिंदगी वहाँ बिता लो आप। ऐसे भाव हैं आपके। पक्के मकान हैं, जैसे तैसे हमाली करके मजदूरी करके इन्होंने मकान बनाए थे। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला उन्होंने मेहनत करके मकान बनाए थे। सबके मकान तोड़ने के लिए आ गए। भयंकर गुस्से में हो। कहा कि क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? बताओ क्यों गुस्से में हो? बताओ। 20 दिन से परेशान। गुस्सा नहीं आएगा सर, हमारा आधा मकान तो पक्के में तोड़ दिए और वो जो बाकी रह गया वो भी तोड़ रहे हैं और पूरा जा रहा है। बोले पूरा तोड़ेंगे, बोले हम ऐसा बोलते सर। कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। हम कहाँ जाएंगे? कितने बच्चे हैं? नौकरी वाले कोई भी नहीं है हमारा। एक बच्चा है, कोई है ही नहीं आपका? कोई है ही नहीं परिवार में। मैं कहाँ जाऊंगी? तो जीजी जो हैं काकी भावुक हो गई हैं। स्वाभाविक है, आपके घर के बाहर अचानक कोई जेसीबी लेके आके कहेगा कि भाई आपका मकान टूट रहा है, आप सब घर से बाहर निकल जाओ, तो ऐसे ही भावुक होने का समय उस समय होता है जैसे ये दीदी हैं। फिलहाल ये न्याय की मांग लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। चौक के रहवासी हैं। इनका पट्टा 84 का है, यानी ऑलमोस्ट 50 साल पुराना पट्टा है। तो 50 साल पुराने पट्टे को भी नहीं मान रहे वो? कौन नहीं मान रहे? नहीं, रेलवे वाले। रेलवे वाले? आपका मकान कहाँ पे है? वहीं जहाँ भी तोड़ने गए थे? हाँ वहीं पे। वहीं पे ही है? हाँ, मंदिर के जस्ट साइड। कौन रहता है वहाँ? वहाँ माता पिता रहते सर। अच्छा। बुजुर्ग है, चल फिर नहीं सकते, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ सर। अच्छा। वो कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? माधव प्रसाद है। और पट्टा किसके नाम से है? राम खिलवान धीमान के नाम से। अच्छा, तो ये वहीं सियाराम चौक पे आप रहते हैं? जी सर। 50 साल पुराना पट्टा भी मान्य नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर। मकान तोड़ने आ रहे हैं। तो देखिए, ये रेलवे वालों की इंटरेस्टिंग कहानी है। ये हाथ में पट्टा लेके आए हैं। 84 को अलॉट हुआ पट्टा, यानी 50 साल पुराना पट्टा है। और वो भी बहुत सारे पट्टे धारक आए हैं। उनका ये कहना है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल है। फिलहाल इनकी रातों की नींद उड़ गई है, भूख प्यास खत्म हो गई है, ज़िंदगी में भूचाल आ गया है और इनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, इनको कहीं और मकान दिया जाए। जिस जगह इनको पट्टा दिया गया वहाँ इनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। फिलहाल चलने में भी असक्षम है, ये उनकी सेवा करते हैं और फिलहाल ये बड़े तनाव में है। क्या नाम है आपका? माधव प्रसाद धीमान। ठीक। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।